शराब घोटाले में फंस चुके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से 14 घंटे बाद सीबीआई की टीम बाहर निकल गई है। सुबह जो रेड शुरू हुई थी वो देर रात जाकर खत्म हुई है। बता दें, जांच के दौरान कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। इस पूरे मामले में सीबीआई को एफआईआर ने मनीष सिसोदिया की मुसीबत सबसे ज्यादा बढ़ाई है और इस मामले में सिसोदिया को सिर्फ एक आरोपी ही नहीं बल्कि मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया जा रहा है। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है, बाकी आरोपियों के नाम नीचे आ रहे हैं। ऐसे में जांच का केंद्र मनीष सिसोदिया पर ही रहने वाला है। वैसे तो डिप्टी सीएम के सामने चुनौती ये भी है कि उनके करीबी हैं, उन पर कमीशन लेकर शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने का आरोप लग गया है। सीबीआई को इसके भी कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और उसे लागू किए जाने के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की हर जांच शुरू कर चुकी है। तो 14 घंटे तक सीबीआई की छानबीन चली थी और सिसोदिया का कहना कि हमने कुछ गलत नहीं किया था। हम जानते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है, ऊपर से कंट्रोल किया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सीबीआई को ऊपर से कंट्रोल करके दिल्ली सरकार के अच्छे काम रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम करते आए हैं। पिछले 7-8 साल से जब से राजनीति में आए, ईमानदारी की राजनीति करते आए हैं। हमने कहीं कुछ गलत नहीं किया और आगे भी करते रहेंगे। हमने बहुत ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली में स्कूल बनवाए हैं और लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है। हमने ईमानदारी से काम करते हुए अस्पताल बनवाए हैं, लाखों लोगों को इलाज मिला है, लाखों लोगों की दुआएं हैं, लाखों बच्चों की, उनके पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम उनके लिए काम करते रहेंगे। केंद्र सरकार जितना दुरुपयोग करना चाहे सीबीआई का कर ले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भावना सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है इसी पर अधिक जानकारी के लिए। भावना, कल से हम देख रहे हैं तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर हम जांच की बात करें, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही? क्योंकि मनीष सिसोदिया का कहना कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहीं अगर हम आगे विपक्षी पार्टियों की बात करें, उनका कहना अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरने की जरूरत नहीं। बता दूं कि आबकारी नीति के तहत कल सुबह से ही सीबीआई की रेड मनीष सिसोदिया के निवास स्थान पर चल रही थी। उसी को लेकर कल देर रात ये सीबीआई की रेड खत्म हुई। कम से कम 14 से 15 घंटों के बाद सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर से बाहर निकली है और सीबीआई के जाने के बाद मनीष सिसोदिया जी ने जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने यही कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके जो भी दस्तावेज थे, उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप और कई तरीके के दस्तावेज जो उनके कंप्यूटर घर से मिले हैं, उन्हें सीज करके सीबीआई अपने साथ ले गई है। इसी के दौर को लेते हुए पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी उससे बौखलाई हुई है। क्योंकि कल न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे खबर आने के बाद से खास तौर से बीजेपी ज्यादा बौखलाई हुई है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी के मनोज तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया है कि अगर आम आदमी पार्टी सही थी तो जो एक्साइज पॉलिसी के जो लाइसेंस बांटे गए या एक्साइज पॉलिसी को क्यों चेंज किया गया, इसके ऊपर जवाब दे। वहीं एक तरफ ये अटकलें भी दिखाई जा रही है कि जब दिल्ली सरकार के किसी भी मिनिस्टर या मनीष सिसोदिया से इस आबकारी नीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हर बार शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे आकर ही बात खत्म कर दी है। ठीक है भावना, हम अगर बात करें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनका कहना लगातार बीजेपी ऐसे काम कर रही है जो हमारे कामों में रुकावट बन रही है। हम देश की भलाई के काम करना चाह रहे हैं लेकिन बीजेपी हमें रोक रही है। हम अच्छे काम कर रहे हैं, बीजेपी को परेशानी हो रही है। इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। जी कोमल, मैं आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य में विकास कार्य हो रहा है उससे बीजेपी परेशान है और उसी को देखते हुए मतलब बार बार कामों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर गाज गिरी, 3 महीने ज्यादा का वक्त बीत चुका है और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कोई भी सबूत न होने के बावजूद भी उन्हें जेल में रखा जा रहा है। और अब जिस तरीके से शिक्षा में लगातार विकास हो रहा है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लगातार देश से बाहर भी चर्चा हो रही है, तो उस कारण कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाहट में है।
तो जिस कारण से वो इस तरीके के हथकंडे आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए अपना रही है। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि बीजेपी हर तरीके के हथकंडे अपना ले। दिल्ली में, देश में स्वास्थ्य और शिक्षा का विकास कार्य नहीं रुकेगा। जिस तरीके से विकास कार्य चल रहा था उस तरीके से चलता रहेगा और हर तरीके की जांच में जिस मिनिस्टर के ऊपर गाज घेरी जाएगी, हर तरीके के जांच में वो मिनिस्टर सहयोग करेगा। भावना, कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ साथ उनके करीबियों पे भी गाज गिर ही रही है। ऐसे में इस छानबीन के बीच कुछ डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे जिन्हें कहा जा रहा है कि जो शराब के ठेके दिए गए वो कुछ गलत तरीके से दिए गए, अपने करीबियों को दिए गए हैं, जो साइन हुए, उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो साझा कीजिए। दर्ज करी है उसमें मनीष सिसोदिया के साथ साथ 15 लोगों का नाम और भी जारी है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लाइसेंस बांटे गए थे उनमें इनके करीबियों ने कमीशन बेसिस पे लाइसेंस बांटे थे, इस तरीके का आरोप लगा रहा है। ये बीजेपी का दावा है कि कुछ जो दस्तावेज हैं वो सामने मिले हैं, लेकिन किस तरीके के वो दस्तावेज हैं, किस तरीके की वो फुटेज है, अभी इसका कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है। बस अभी बोला जा रहा है कि अभी दस्तावेज हाथ लगे हैं। फिलहाल जो दस्तावेज मनीष जी के घर से लेकर जा चुके हैं उनके बारे में कल रात को मनीष जी ने बताया था कि उनका फोन, उनका लैपटॉप और कंप्यूटर में जो भी शिक्षा मॉडल को लेकर दस्तावेज थे वो ही मौजूद थे। उसके अलावा सीबीआई को इसके अलावा और कोई भी दस्तावेज अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे, जो आप कह रहे हैं 15 लोग, क्या इनमें रिश्तेदार शामिल हैं या फिर पॉलिटिकल टर्म्स जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? शामिल है या पॉलिटिकल है, बस अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं, खास तौर से जो चार मेन आरोपी आ रहे हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, करीबी बताए जा रहे हैं। अभी ये नहीं बताया जा रहा है कि वो रिश्तेदार है या फिर पॉलिटिकल। भावना, अलग अलग जगहों पर 21 जगह बताई जा रही थी जहाँ छापेमारी की गई थी। अगर इन सभी जगहों के हम निष्कर्ष जानने की कोशिश करें, कोई भी तथ्य इस तरह का जिससे जो भी आरोप लगे उनमें से कोई भी चीज सिद्ध हो पा रही हो? बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया ये तो जरूर जा रहा है कि जहाँ जहाँ रेड पड़ी है वहाँ से कुछ ना कुछ सबूत जरूर हासिल हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन इसमें सामने नहीं आया है कि इसमें मनीष जी के खिलाफ या आबकारी नीति के तहत के खिलाफ कोई सबूत मिले हैं या नहीं मिले। चलिए भावना, बहुत शुक्रिया ये अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं।